हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज क्रिप्टोनिक वन एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंडियन भाइयों की तरफ से। और आज एक मूनबीम का जो एक प्रोजेक्ट है जीएलएमआर, उसका सिस्टर कंसर्न जो प्रोजेक्ट है मून रिवर। एक्चुअली जीएलएमआर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन किसी को शायद ये पता नहीं है कि जीएलएमआर से पहले मून रिवर इनका एक प्रोजेक्ट होता था, केवल मूनबीम का। तो मून रिवर क्या करता है और कैसे काम करता है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। डिस्कशन करेंगे रेज प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर भी, कितना जा सकता है फ्यूचर में, और ये खरीद के क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या स्टेक करना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये मून रिवर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्राइस मैं आपको बताता हूं। प्राइस क्या चल रहा है, $57 के आसपास चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा बॉटम ही है इसका। जो ऑल टाइम लो है ये $44 है, ठीक है। और ये $44 के आसपास ही चल रहा है। ये रिकमेंडेड कॉइन है। और मैं इसको बता दूं लेना क्यों चाहिए। उसका लेना इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल इसके पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी जा सकता है। अब मैं इसका यूज केस बता देता हूं ताकि आपको क्लियरली आपके माइंड में ये माइंड सेट हो जाएगी भाई ये लेना क्यों है, ठीक है। मून रिवर, तो इसकी जो बेसिकली वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे ये क्या बता रहे हैं, मून रिवर सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कोसामा। बेसिकली मैंने आपको पहले बता रखा है कि जीएलएमआर क्या काम करता है। जीएलएमआर जो है वो क्या करता है, वो पोल्का डॉट के ऊपर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके वो डिप्लॉय करता है पोल्का डॉट के ऊपर। और डिप्लॉय करने के बाद वो पोल्का डॉट की चेन के साथ मैच खा के वो कॉन्ट्रैक्ट पोल्का डॉट के ऊपर हो जाता है। तो बेसिकली ये पोल्का डॉट के लिए तो जीएलएमआर करता है, लेकिन पोल्का डॉट का एक सिस्टर कॉन्सर्न एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कुसामा। कुसामा के लिए कौन करता है, कुसामा के लिए फ्रेंड्स मून रिवर काम करता है। तो जैसे कुसामा की सप्लाई कम है, उसको देखते हुए इसकी भी सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम की गई है, 10 मिलियन के आसपास, मतलब कुसामा के जैसी ही सप्लाई की गई है। और ये भी सेम काम करता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर कुसामा के ऊपर डिप्लॉय होना चाहता है और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ऊपर है, और इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके कुछ सॉफ्टवेयर मून रिवर प्रोवाइड करता है। जैसे रीमिक्स करके इनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, रीमिक्स तो इथेरियम का है। तो डिप्लॉय करने के लिए हेल्प किसकी चाहिए होगी, और कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी डेवलपर के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इथेरियम का है, तो एक सॉफ्टवेयर होगा वो मून बीम का ही। मून रिवर जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा कोसामा चेन के ऊपर इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए, जिसकी वजह से कि इथेरियम पे जो डिप्लॉय ऑलरेडी हुआ है या हो सकता है वो कुसामा पे भी हो सके, डायरेक्ट नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं मून बीम का कोई कंपटीटर नहीं है फिलहाल, और ये प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पोल्का डॉट सपोर्ट करता है। पोल्का डॉट, अकाला और मून बीम ये सब समझ लो एक ही कॉर्नर को बिलोंग करते हैं, एक ही आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पूरा पूरा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो आपको शायद समझ में हो गया था जीएलएमआर जो काम करता है। एक तो इनके ऊपर टोकन आते हैं, इनकी जो मून बीम ब्लॉकचेन है इनके ऊपर टोकन आते हैं, और ऐसे ही मून रिवर है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर भी टोकन बिल्ट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जीएलएमआर और मून रिवर दोनों ही पोल्का डॉट और एक कुसामा के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब भी वो काम करते हैं, वो मैंने बता दिया क्या काम कर। आपको बता दूं कि मून बीम और मून रिवर दोनों ही बहुत तगड़े जेम्स हैं, और अगर कोई मिस करता है इनको तो बहुत बड़े प्रॉफिट से मिस हो जाएगा। वो रीजन बता देता हूं आपको। एक तो पोल्का डॉट का जो कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट है, पोल्का डॉट डायरेक्टली उनको सपोर्ट करता है। तो उनमें से एक तो मून बीम, अकाला और एक मून रिवर हो गया। और ये दो प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े, मतलब एकदम इसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और अकाला मैं बता दूं, अकाला का इतना यूज केस मुझे नहीं नजर आया। एक एप्लीकेशन है, उसी में अकाला कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, और उसकी काफी कुछ मुझे कमियां नजर आई। एक तो मुझे जब इनकी जो सेल हुई थी, सेल पे जो इनकी जो टीम थी काफी मुझे
ग्रीडी लगी और उसके बाद इन्होंने जो काफी गेम्स खेली जिसकी वजह से मैं आई डोंट लाइक अकाला टू मच। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, ऑफ कोर्स आगे जाएगा अकाला भी, बट आई लाइक टू हैव मूनबीम रेदर देन अकाला। ठीक है, मूनबीम का जो दोनों टोकन है वो मैं पसंद करूंगा बिकॉज इनकी टीम पूरी तरह से सपोर्ट करती है अपने व्यूअर्स को, अपने जो होल्डर्स को। तो आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो मूनबीम का जो ग्लीमर है और दूसरा मून रिवर टोकन जो मूवर के नाम से जाना जाता है, ये रख लीजिए। बहुत ही ज्यादा बॉटम पे दोनों के दोनों अवेलेबल है। ऑल टाइम 94 मतलब ऑलमोस्ट $500 को इसने टच करा था। उसके बाद ये काफी, क्योंकि बियर मार्केट ने जैसे ही अपना टर्न किया तो ये भी बियर में एंट्री होने के बाद ये भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया। और अभी फिलहाल ये एक करंट लेवल पे, ऐसे लेवल पे है जो जिसको एक्यूमुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको अगर ले लेते हो फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर सम ईयर्स, आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। और मैं सजेस्ट करता हूं स्टेकिंग का ऑप्शन कहीं पे मिलता है, अगर कहीं पे आपका बाइनेंस में है या कहीं और पे भी है स्टेकिंग का ऑप्शन मिलता है तो जरूर करिए। और अगर आप एक मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी स्टेकिंग का वीडियो डिसेंट्रलाइज वे में बनाने के लिए, तो मैं आपको आपके लिए बनाऊंगा जरूर। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया बेसिकली ये क्या काम करता है। जो मून रिवर टोकन है क्या काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी खूबियां भी बता दिया मैंने ऑलरेडी। तो दोस्तों ये मेरा मून रिवर के बारे में छोटा सा रिव्यू था। और सबसे पहले बता दूं इसकी सप्लाई कुछ ज्यादा नहीं है, 10 मिलियन के आसपास है। 10 मिलियन कुछ भी नहीं होता क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और इसका जो बूम करने के चांसेस बहुत जल्दी हैं क्योंकि इसका सप्लाई कम है। जो इसकी सप्लाई कम होती है उसमें इसमें जो मार्केट कैप है जरा सा भी बढ़ जाता है, लोग जैसे ही एंट्री करते हैं बूम होने के चांसेस बहुत तेजी से होते हैं। हालांकि कई कॉइन मार्केट में ऐसे हैं जिनकी सप्लाई कम है बट यूज केस नहीं है। यूज केस होने ना होने की वजह से उनका थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। बट मून रिवर और ग्लीमर फंडामेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आप इस पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड करते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। मैं दोस्तों लिख के तो नहीं दे सकता बट ये है, मुझे ट्रस्ट है। ठीक है, बिकॉज मैं सजेस्ट कर रहा हूं, कुछ सोच के कर रहा हूं। और आपको इकोसिस्टम भी इसका अच्छा लगा होगा। सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई कंपटीटर नहीं है फिलहाल। ठीक है, हर कोई जाके इसकी हेल्प नहीं करता, डिप्लॉय नहीं कर सकता पोल्का डॉट के ऊपर किसी भी इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। इथेरियम खुद भी नहीं कर सकता, तो कंपटीशन ही नहीं है बिल्कुल भी। और स्टेकिंग रिवार्ड हर चीज अच्छा दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्रिप्टो राइट नाउ। तो ऑफ कोर्स ये आपको लेना चाहिए। ठीक है, जरूर लेना चाहिए। और आने वाले टाइम में इसको जितना भी आप एक साल तक ग्रैब कर सके उतना लीजिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी वेट करना है, अच्छा प्रॉफिट निकाल के आप निकल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये बॉटम पे है। इन्होंने 10, 15, 20, 50x दिखाए नहीं है, अभी दिखाने बाकी है। इनके जो पत्ते हैं अभी खुलने बाकी हैं, मेन नेट आने वाला है, काफी चीजें अभी बाकी है। तो ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपनी हिट लिस्ट में जरूर रखिएगा। ठीक है, अगर आप रखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स आपके लिए। मेरा मतलब शॉर्ट टाइम में ज्यादा बताने के लिए मैंने कोशिश किया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। नए जो भी व्यूअर्स आए हैं तो वो अगर सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और मेरा टेलीग्राम जो दिया गया ऊपर लिंक दिया गया है, जो नाम लिखा गया टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हो। किसी तरह के क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।